हेलो स्टॉक वॉरियर्स, आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। जैसे कि आप देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया के लिए न्यूज़ निकल के आ रही है। वोडाफोन आइडिया अप्रोचेस पेंशन फंड्स फॉर 1 बिलियन फंडिंग रिपोर्ट। तो यहाँ पे उन्होंने अप्रोच किया है 1 बिलियन फंडिंग के लिए, लेकिन पेंशन फंड्स को। तो आगे हम न्यूज़ देख लेते हैं। द थॉट प्रोसेस फॉर नाउ इज़ दैट दिस विल नॉट बी डायरेक्ट इक्विटी डील बट डेट विच इज़ कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी, अ सोर्स सेड। तो यहाँ पे वो डेट जो ये है डायरेक्ट इक्विटी डील नहीं है। यहाँ पे डेट है, वो एक मतलब यानी कर्जे की तरह है, फिर उसे वो एक लेकिन इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसी एक डील रहेंगी। तो यहाँ पे वो किसको अप्रोच किए वो भी देखेंगे हम आगे। वोडाफोन आइडिया वीआ इज़ लुकिंग टू रेज अराउंड 1 बिलियन रुपीज़ 6,000 to 7,000 करोड़ अप्रॉक्स तो फ्रॉम पेंशन फंड्स टू कीप इट्स इंडिया बिजनेस ऑन ट्रैक, सोर्सेज टोल्ड द इकोनॉमिक टाइम्स। तो यहाँ पे अपने जो इंडिया का जो बिजनेस है वो ट्रैक पे लाने के लिए उनको ये फंडिंग लेना बहुत काफ़ी ज़रूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है एंड वोडाफोन आइडिया काफ़ी पीछे है कंपटीशन में। तो यहाँ पे जो उन्होंने अप्रोच किया है, यहाँ पे अमॉन्ग दोज अप्रोच फॉर फंडिंग इंक्लूड 3 कैनेडियन पेंशन फंड्स। यहाँ पे नाम थोड़े अजीब से है तो मैं शॉर्ट टर्म में बताता हूँ। CDPQ, CPPIB एंड यहाँ पे OTPP एंड नॉर्वे गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल वन सोर्स सेड। तो यहाँ पे उन्होंने 4 फंड को यहाँ पे पेंशन फंड को यहाँ पे अप्रोच किया है। अब यहाँ पे कुछ क्लियर रिपोर्ट नहीं आई कि वो जो इन्होंने अप्रोच किया है वो सक्सेसफुल है या नहीं है। तो यहाँ पे जो न्यूज़ है वो कंफर्म न्यूज़ है, लेकिन यहाँ पे वो जो अभी एक्सेप्ट होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि 1 बिलियन फंडिंग एंड ऐसे बिजनेस में जो कि काफ़ी रिस्की है। तो पेंशन फंड्स काफ़ी रिस्की बिजनेस में इन्वेस्ट करते नहीं है वैसे तो, फिर भी देखा जाएगा इनके ऊपर कैसे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे वो डेट ले रहे हैं क्योंकि इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, जो कि डिपेंड करता है फुल न्यूज़ के ऊपर। जैसे कि ये हो जाता है एक्सेप्ट कर लेते हैं पेंशन फंड तो काफ़ी बड़ी और अच्छी न्यूज़ होंगी आइडिया के लिए। अगर नहीं करते हैं तो फिर नॉर्मल वे से जैसा ट्रेड हो रहा है वैसे ही ट्रेड होगा स्टॉक। मनी कंट्रोल कुड नॉट इंडिपेंडेंटली वेरीफाई द रिपोर्ट। मनी कंट्रोल ने वेरीफाई नहीं किया है, लेकिन ET नाउ ने वेरीफाई किया है इन रिपोर्ट को। The thought process for now is that this will not be a direct equity deal but debt which is convertible into equity। जैसे मैंने आपको बताया ये डेट है लेकिन इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है। Early it was reported that the telecom company had shell its plan to rupees 25,000 करोड़ through the sale of hybrid securities to foreign fund। यहाँ पे वो लोग हाइब्रिड सिक्योरिटी सेल करने वाले थे फॉरेन फंड के 25,000 करोड़ के 25,000 करोड़ जुटाने के लिए। तो ये भी एक यहाँ पे एंड वॉज इंस्टेड considering borrowing capital using promoters guarantee to refine its debt। तो यहाँ पे वो भी एक सक्सेसफुल नहीं हो पाया मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि उसके बाद कोई न्यूज़ आई नहीं हमें। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया हैज़ बीन फ्लॉन्डरिंग इन इंडिया। द टेलको लॉस 5.7 मिलियन कस्टमर इन December एज द कंट्रीज टोटल टेलीकॉम सब्सक्राइबर हैज़ ड्रॉप टू 1,173 मिलियन टू रुपीज़ 1,175 मिलियन इन प्रीवियस मंथ एज पर रिपोर्ट बाय द टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया ट्राई। The drop Vodafone customer base in December the highest since March 2020 and its market share shrunk to 24.64% in December। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि टेलीकॉम ऐसा सेक्टर है जहाँ पे काफ़ी कंपटीशन है। जब से जियो एंटर हुआ है यहाँ पे काफ़ी टेलीकॉम सेक्टर तो बर्बाद हो चुके हैं, जैसे आपको ही पता है। तो यहाँ पे जियो के एंटर होने से वोडाफोन का बिजनेस काफ़ी ये हुआ था एंड वोडाफोन आइडिया जो फिर मतलब मैंने मर्ज होके ही ये सर्वाइव कर पाए थे। जैसा कि आपको पता है एयरटेल यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है, डेफिनेटली सर्वाइव कर रहा है, उसके लिए कोई ये नहीं है। लेकिन वोडाफोन आइडिया यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए उन्हें फंडिंग की काफ़ी ज़रूरत है। एंड अगर ऐसी कोई न्यूज़ आती है कंफर्म फंडिंग की एकदम बिल्कुल यानी मतलब यानी फंडिंग रेडी है, तो यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ होंगी वोडाफोन आइडिया के लिए। अभी हम चार्ट्स पे देख लेते हैं। काफ़ी नियर सपोर्ट जोन पे सपोर्ट तो तोड़ चुका है वैसे स्टॉक अपना, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उसका 9 रुपीज़ का, वो तोड़ के अभी 850 पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अब यहाँ पे पॉइंट है, ये सपोर्ट है 7.75 पे नेक्स्ट सपोर्ट। अगर ये ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पे नीचे के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि 6 रुपीज़ तक भी जा सकता है स्टॉक। लेकिन मुझे नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन के, जैसे कि आप क्लोजली चार्ट को मॉनिटर करोगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन के हमें ये देखने को मिल रही है, जहाँ पे स्टॉक ने यहाँ पे बिल्कुल कंसोलिडेट किया है 8.35 पे सपोर्ट पकड़ के 8.50 अभी का ये चल रहा है स्टॉक। लेकिन यहाँ पे जगह आप क्लोजली मॉनिटर करोगे जैसे इसने ये शॉर्ट टर्म में बिल्कुल 90 का जो
का जो एमा है वो क्रॉस करके 9 एमा ने जब क्रॉस किया तो नीचे के लेवल्स हमें देखने को मिले, बिल्कुल 8.35 का लो बनाया। जैसे यहाँ पे बेरिश मोमेंटम आपने क्लोजली मॉनिटर कर लेना चाहिए था। मैंने आपको इससे पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर्स खोने की वजह से स्टॉक डाउन ट्रेंड आएगा डेफिनेटली। एंड यहाँ पे अभी बाइंग जोन अभी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर ब्रेक करता है स्टॉक तो हमें यहाँ पे और भी नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एंड न्यूज़ के बेसिस पे स्टॉक अभी बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। तो जिसके पास भी है वो होल्ड करके रखिए, क्योंकि अगर 1 बिलियन की फंडिंग अगर स्टॉक को मिलती वोडाफोन आइडिया को मिलती है तो हमें बड़े लेवल्स आगे देखने को मिल सकते हैं, मीन्स जो कि 13.75 तक जा सकता है स्टॉक 1 ईयर में अगर फंडिंग मिलती है तो, डिपेंडिंग ऑन फंडिंग। तो यहाँ पे स्टॉक ने यहाँ पे जो सपोर्ट है वहाँ पे अभी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो कि 7.88 रुपीज़ के करीब करीब का जो सपोर्ट है वो ध्यान में रखिए। अगर स्टॉक नीचे मिलता है तो आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये खरीद सकते हैं, लेकिन काफ़ी रिस्की बिजनेस है, तो सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। अभी पेनी शेयर है ये, तो थोड़ा सोच समझ के अपनी इन्वेस्ट कीजिएगा। पोजिशनल व्यू मेरा ऐसा है कि अभी पोजिशनल व्यू मैं तभी बनाऊंगा जब तक ये स्टॉक थोड़ा आगे निकलता है, मीन्स 9 रुपीज़ का अपने पुराने लेवल्स को क्रॉस करता है, तभी मैं अपना पोजिशनल व्यू बनाऊंगा। एंड फिर 11 to 12 रुपीज़ के लिए होल्ड करके रख सकता हूँ मैं स्टॉक को, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक अभी कंसोलिडेट ही करेगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये न्यूज़ की बेसिस पे यहाँ पे भी स्टॉक कोई मूवमेंट दिखा नहीं रहा है उतनी खास, जब तक ये 1 बिलियन फंडिंग उन्हें मिल नहीं जाती है कन्फर्मली। तो ये सारे लेवल्स मैंने आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। एंड आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।